नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, GICLT प्रवक्ता और GDC ये ऐसी भर्तियां हैं जिससे आप पूर्ण रूपेण सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, जहां पर आपकी सेवा सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होती है, जहां पर आप सिक्योर हो जाते हैं कि आपको नौकरी मिल गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार GICLT प्रवक्ता और GDC का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत स्पष्ट साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि GICLT का मतलब होता है असिस्टेंट टीचर, प्रवक्ता का मतलब होता है प्रवक्ता, आप जानते ही हैं, और GDC का मतलब होता है डिग्री कॉलेज के लिए। तो अब ऐसे में लाखों हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको इन भर्तियों का बेसब्री से इंतज़ार है, और इसमें तीन चीज़ें लगातार प्रेशराइज कर रही हैं उन तमाम साथियों को, तमाम भाई बहनों को जिन्हें विज्ञापन का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आपको भी विज्ञापन का बेसब्री से इंतज़ार है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसके लिए हम लोग संघर्ष का रास्ता तय कर सकें। क्योंकि बिना कोशिश किए साथियों कुछ नहीं होने वाला है, और कहा भी गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सही एथेंटिक सूचना और संघर्ष का रास्ता कैसे तय किया जाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। मित्रों, योग्यता अर्हता विवाद एक लंबे समय से चला रहा था, चाहे वो GICLT का मामला हो, चाहे प्रवक्ता का मामला हो, चाहे GDC का मामला हो, सभी में कुछ न कुछ विवाद था। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि विवाद तो समाप्त हो गया है। अब ज़रूरत है विज्ञापन की कि विज्ञापन कब आएगा। तो अगर GICLT की बात करें मित्रों, तो उसकी स्क्रूटनिंग चल रही है। स्क्रूटनिंग का मतलब आप समझिए सीधे शब्दों में कि जो तमाम जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा रिक्त पदों का डाटा भेजा गया है, उसको जो है निरीक्षण में लाया गया है, और उसको जो है देखा जा रहा है कि किस जिले में बालक के कितने पद हैं, बालिका के कितने पद हैं। बालक वर्ग बालिका वर्ग के जो शिक्षक होते हैं, तो उसकी स्क्रूटनिंग चल रही है। और मुझे यकीन है कि अगर आप लोग दबाव बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द, कहने का मतलब दिसंबर लास्ट तक, अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। अब इसमें एक नया मोड़ आएगा उम्र सीमा की छूट को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सभी भर्तियों में 40 वर्ष तक ही उम्र सीमा की छूट मिलती है। एक लंबे समय से विज्ञापन न आने की वजह से लाखों अभ्यर्थी जो है उम्र सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उनके सामने एक विषम परिस्थिति है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। जिसके लिए लाखों की डिग्री बटोरी, जिसके लिए एक उम्मीद पाल करके किताबों की दुनिया में अपने सारे सपनों को रौंद डाला, आज कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, कोई 1 महीने से, कोई 1 सप्ताह से जो है इस रेस से बाहर हो रहा है। तो ऐसे में एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, कि हमें आपको थोड़ा सा इस मामले पर भी गंभीरता दिखानी होगी। हमें आपको इस मामले पर थोड़ा सा मजबूती से सरकार को चेताना होगा कि उम्र सीमा में कम से कम 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों का विज्ञापन आया था, और उसमें जब छात्रों ने पूरा दमखम लगाया तो सरकार को उम्र सीमा में छूट देनी पड़ी। अब ऐसे में हमें आपको यहाँ भी संघर्ष करने को मिलेगा, और यह सरकार को स्वतः इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि युवा मंच का प्रयास है कि कम से कम 2 साल की उम्र सीमा में छूट
देने के बाद ही विज्ञापन जारी हो, ताकि छात्रों को आंदोलन करने से रोका जा सके। अन्यथा की स्थिति में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और विज्ञापन कब तक आएगा इस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपका विज्ञापन अगर दिसंबर लास्ट तक शिक्षा निदेशालय अधियाचन की प्रक्रिया पूर्ण करके लोक सेवा आयोग में भेज देता है, तो आपको जनवरी माह में जो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर नए सत्र में आएगा, 15 से 20 जनवरी 10 जनवरी तक जब भी बना दे हो, तो आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी हमें आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, उसके लिए जो भी योग्यता अर्हता होती है उसको ले लिए, उसको खरीद लिए, टेट भी पास है। अब प्रश्न यह होता है कि जो संघर्ष करने वाला गुट है सही से संघर्ष नहीं कर पा रहा है। और सही से संघर्ष करने का मतलब यह है मित्रों कि सरकार को यह बताना होगा कि प्राथमिक विद्यालयों की दशा क्या है। क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट रूप से सरकार को इसलिए नहीं बताते कि उनकी जो है क्लास ले ली जाएगी। अर्थात कहने का मतलब, अगर सरकारी विद्यालयों की हालत सरकार को पता हो जाए तो सरकार उस पर स्वतः संज्ञान ले सकती है, जिसको लेकर के तमाम आंदोलन हुए, तमाम संघर्ष हुए, लेकिन सबने यही कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो। और सरकार ने सीधे सीधे कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं, हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं। अब मित्रों प्रश्न यहाँ तब बनता है कि पूरे प्रदेश में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें बच्चों की संख्या कम है, और बीच में आपने देखा होगा कि 28,000 विद्यालयों पर सरकार ने ताला लटका दिया, और यह कह करके कि विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया जहां पर 50 से कम बच्चे थे। 28,000 विद्यालय बंद हो गए। अब वो 28,000 जो विद्यालय थे उसमें भी शिक्षक थे, चाहे 2 ही शिक्षक रहे हो एक विद्यालय में। तो अब जब 2 शिक्षक एक विद्यालय में रहे तो 28,000 विद्यालय बंद हो गए, तो 28,000 इंटू 2 तो लगभग 60-70 हज़ार शिक्षक जो है बढ़ गए। और जब 60-70 हज़ार शिक्षक बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षकों के विज्ञापन के लिए संघर्ष करने वाले साथी हैं उनको क्या समझाया जाए। अगर आप भी समझ सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शेयर करिएगा। हमें सरकार को यह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी प्राइमरी के विद्यालय हैं, जूनियर के विद्यालय हैं, माध्यमिक के विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, इनमें सबसे पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करे, सब में शिक्षकों की तैनाती करे, उसके बाद बच्चे स्वतः जो है विद्यालय में आ जाएंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब विद्यालय में शिक्षक नहीं होते तो हर माँ बाप यह जानता है कि वहाँ पर शिक्षक नहीं है, और सरकार की चयन प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना होती है। तो ऐसे में अगर छात्र का नाम, अपने बच्चे का नाम, अपने भविष्य का नाम बिना शिक्षक वाले विद्यालय में लिखवा देंगे, अर्थात उसका दाखिला करवा देंगे, तो भर्ती आते आते क्या होगा कि वह बच्चा कई कक्षाओं को पार कर जाएगा और तब तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई होगी। जैसे आपने देखा होगा कि 2018-19 के बाद GICLT प्रवक्ता भी और GDC साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अब वहाँ पर जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो गरीबी की वजह से पढ़ रहे हैं, चाहे मजबूरी की वजह से पढ़ रहे हैं,
इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उनको बिना शिक्षक के 2, 3, 4 कक्षाओं को क्रॉस करना पड़ा, अर्थात पास करना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब उनको शिक्षा ही नहीं मिली उस विषय की, वो पास कैसे हो गए। हालांकि सरकार ने हाई स्कूल इंटर में पास करने का एक आदेश दिया था, ज़्यादातर लड़के पास हो गए, कि बहुत कठिनता से मूल्यांकन नहीं हुआ। अगर कल्याण सिंह की सरकार होती तो आपको बता दें कि हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट 3% से अधिक नहीं आता। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि लोगों के बीच से शिक्षा को बाहर कर देना, और हमें आपको इसी को रोकना है कि हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले। सरकार का भी ये दायित्व है कि उसे शिक्षा दे। लेकिन जब विद्यालय में ताले लटक जाएंगे, विद्यालयों में शिक्षक नहीं रहेंगे, तो आखिर शिक्षा कौन देगा। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर भाग रही है, प्राइवेट विद्यालयों को प्रमोट कर रही है, और ऐसा इसलिए कि तमाम जो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, आप उनके बैकग्राउंड को देखिए जा करके एक बार। अगर आप एक साधारण प्राणी हैं, आम नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास 1 इंटर कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, 3 महाविद्यालय चल रहे होंगे। और वही आज हमारे आपके बीच में समाज सेवी बने हैं, वही आज हमारे आपके बीच में नेता बने हैं। चूँकि उनके पास मोटी रकम है, वो कारपोरेट की श्रेणी में आने लगे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि कौन चाहेगा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक आएँ, कौन चाहेगा कि सरकारी विद्यालय अच्छे से चलें और उनकी दुकान बंद हो। तो इसलिए सरकार में जो भी लोग हैं वो सब बड़े बड़े पूंजीपति, मठाधीश हैं, उनके विद्यालय हैं, वो प्रबंधक बने हैं, और उन्हीं को क्या होता है कि हम लोग MP MLA चुनते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि अगर हम उन्हीं को MP MLA, विधायक, सांसद बनाएंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों लड़ने के लिए आगे आएंगे। इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा ना। क्योंकि हर क्षेत्र में आप अगर सर्वे करिए, घूम कर देखिए, तो निश्चित तौर पर इस बात को मैं कहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि सरकार के जो मठाधीश हैं, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, उनके डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, नर्सरी, कॉन्वेंट, तमाम तरीके के बड़े बड़े व्यवसाय हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो। और यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो सरकार तक यह संदेश पहुंचाने के लिए हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा, हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें आपको सरकार को यह महसूस कराना पड़ेगा, सरकार को यह बताना पड़ेगा, सरकार तक यह सूचना पहुंचानी पड़ेगी कि आखिरकार सरकार सरकारी सेक्टर को क्यों बर्बाद कर रही है। एक हमारे साथी ने बहुत स्पष्ट कहा कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, वह चाहती है कि हम सिर्फ कुर्सी का आनंद लेते रहें, और जो कारपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो हमारे देश को चलाएं, वो हमारे देश की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। यही कारण है कि बड़े बड़े भवन, लाल किला, ताजमहल, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं उसको टेंडर करके ठेके पर दे दिया जा रहा है, और हम आप क्या कर रहे हैं, वहाँ मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं, संविदा प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, इसके खिलाफ भी हमें आपको लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा की स्थिति में आपकी लाखों की डिग्रियां बस धरी की धरी रह जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक यातना का शिकार होना पड़ेगा, और आप खुद को कुंठित, हारा हुआ और मजबूर समझेंगे। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूँगा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं इच्छा भैया तो राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।